सुनो चंदा। ओए तुमको ये बातें कौन सिखाते हैं हमको बताओ। वैसे तुमको एक बात हम बताएं, बहुत जीदार किस्म का औरत है तुम। मैं कितनी ही जीदार से ही जलाल जी, पर उस शानों के खोले हुए कट्टे नहीं बांध सकती मैं। उनको तो पूरा पेखावर नहीं बांध सकता। आप तो फिर बड़ा नाजुक, खूबसूरत और प्यारा खातून हो। क्या हो रहा है? आप फुप्पो के कमरे में क्या कर रहे हो? अरे फुप्पो नहीं, आनी कहो। आनी? लेकिन ताईजी से कहती हैं आप फुप्पो हैं। इधर आ गया। झूठ बोल रही है, जलती है मुझसे। बाद में बातें कर लेना दोनों, अम्मी बुला रही हैं। निकल रही हूँ। इतना कहता और बाथरूम जलाल जी क्यों? डियर मेरा पानी दे। अभी आई। ओए आओ जल्दी ओए। मेरे दिल में तो फुलझड़ियां फूट रही। क्या आपका प्राइस बॉन्ड निकला है? यही समझो। सुना नहीं था तुम इस छन्नो को कैसे फलक शगाफ अंदाज में ऐलान कर रही थी? तलाक वाला? हाँ ना, मेरे दिल में तो ठंड सी पड़ गई है। बस अब दुआ करो वो अपने इरादे से ना पलटे। वो ऐसे ही गुस्से में बोल रही होंगी। मैं इस गुस्से की आग को ठंडा नहीं होने दूंगी। बीजा ने सोचा भी कैसे मेरी बेटी को छोड़ के उस जिया के बारे में? पता नहीं आप कैसी बातें की जा रही हैं। मैं पीरजान से होके आई। हाँ जल्दी। क्या हुआ? अम्मा अब्बा में भी लड़ाई हो रही है वो शॉपिंग वाली बात को लेकर। ठीक हो जाएगा खुद से। मुझे तो डर लग रहा है कहीं बाजी ना पलट जाए। आप फिक्र ना करें, असल में वो शहाना मानी जान थोड़े गुस्से में है तो उन्हें थोड़ी देर लगेगी ठंडा होने में। दुआ करो मेरी और जिया का रिलेशनशिप खत्म हो जाए यार, ये बला टले मेरे सर से, ताकि मैं कुछ और तो सोचने के काबिल हूँ। हाय तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। करो करो बातें, मैं नजाकत और नेमा का पता करके आती हूँ। इनको क्या हुआ? ये क्यों इतनी खुश है? और नहीं वो असल में जब ज्यादा परेशान होती है ना तो उनकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है। अच्छी परेशानी लोगों को कंफ्यूज कर दे। उन्हें छोड़ें, आज हम इफ्तारी के बाद आइसक्रीम के लिए जाएं। चलो चलेंगे। अरे भाई नहीं माँ, चुप कर जाओ। तुम्हें देख के मेरा बीपी लो हो रहा है। रोजा मकरू हो जाएगा, बस कर दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ नजाकत? अब मैं क्या बोलूं, सख्त ज्यादती की है शाहना भाभी ने। शाहाना की तो अक्ल घास खाने चलेगी। मेरी बेटी के मुंह पे उसी की तलाक की बात करते उनको शर्म नहीं आई? अल्लाह पूछेगा उनके। बेटियों के दुख तो बेटी वाले ही समझ सकते हैं ना, उसे क्या पता, वो तो इतराती फिरती है जवान इकलौती बेटी की माँ बनकर। अरे भाई इकलौता बेटा कौन सा मिनिस्टर लगा हुआ है, उसके अपने पल्ले है क्या? सारा कारोबार तो जमशेद भाई देख रहे होते। शुक्र नहीं करते उनकी दुनिया जहान के निकम्मे बेटे को घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। क्या करें, अक्ल की कमी है। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो 1 मिनट में दुरुस्त कर देते उस छन्नो को। अरे बीजान तो जिंदा है ना, वो क्यों नहीं समझाती उन्हें? भाई लाख इख्तलाफात सही, लेकिन ऐसी बातें करने की है भला? खुद सोचे मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरी होगी तलाक का लफ्ज सुन के।
तुम लोग अपना दिल छोटा मत करो, मैं बात करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ शाहाना को। मासूमा, समझाया उन्हें जाता है जिन्हें समझना हो। माना कि हम बेटी के वालिदैन हैं, अब इतने भी मजबूर नहीं है। कहते तो तुम ठीक हो, अल्लाह ही पूछे उसे, बड़ा गुरूर है उसे बेटी की माँ होने पर। अरे भाई, हमारी भला से हमारी जिया भी कोई गिरी पड़ी नहीं है, क्यों नहीं माँ? अच्छा चलो, मैं जमशेद से बात करके आती हूँ, शायद वो ही कोई अकल मत दे दे अपनी बीवी को। अच्छा, अब रोना नहीं है, मेरा बीपी लो होना शुरू हो जाता। ना नहीं माँ, ना। मैं क्या करूं, मेरी मेडिसिन का। टैलेंटेड नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम दोनों। पता है बात डाइवोर्स तक जा पहुंची है। हाँ तो हम यही तो चाहते थे। बच्चे हो तुम, अभी समझ जाओगे शरीर। अच्छा सुनो, तुमने मेरे एडमिशन के लिए अप्लाई किया? एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू शेरी। वैसे जिया, मैं सोच रहा हूँ मैं भी स्पेशलाइजेशन कर लूँ, क्या कहती हो? अरे जरूर जरूर, जल्दी से अप्लाई कर दो शेरी, इतना मजा आएगा, हम लोग साथ पढ़ेंगे और ऊपर से तो हमारी फील्ड भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, और जब हम लोग साथ पढ़े होंगे तो उसके बाद ना हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में साथ में जॉब भी कर सकते हैं, शानदार सी। नहीं, जॉब नहीं, मैं सोच रहा हूँ स्पेशलाइजेशन के बाद हम दोनों अपना बिजनेस ना स्टार्ट कर लें। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, गुड वन, हम इस पे भी वर्किंग करेंगे। चलो, ये तो डन हो गया। शरीक, काश तुम पहले पाकिस्तान आ जाते, हम लोग अब तक तो अपनी जिंदगियों में मिलकर पता नहीं क्या कुछ नहीं कर चुके होते। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा सुनो जिया, मुझे कुछ अकाउंट्स की बुक्स लेनी है और पाकिस्तान में काफी सस्ती मिलती हैं, तुम चलोगी मेरे साथ? जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी अरसल से उसकी बैग की चाबियां लेकर आती हूँ। तुम आ जाओ भाई नीचे जल्दी से। ओके, मैं शूज पहन के आता हूँ। मैं इसको जरा एहतियात से रख दूं पहले। ओके बाय। अब पंबीरी की तरह घूमते रहेंगे, मेरी जो पंचायत लगानी है लगा लें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तलाक की बात करते हुए। ना शर्म तो आपको आनी चाहिए थी, वो बिल्लों को पूरे शहर में मोटरसाइकिल पे लेके फिरते हुए हैं, धक्के लगा लगा के, ब्रेकें लगा लगा के, ताकि वो आप में वजह आके शॉपिंगों के थैले भर भर के। 1000 दफा कह चुका हूँ, कजन है वो, मेरी खाला की बेटी है और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो कजन तो वो नजाकत पाई की भी है, वो तो उसको मोटरसाइकिल पे लेके नहीं फिरते। अरे वो उससे बड़ी है, और मेरे दिल में कुछ होता तो मैं उसे छोड़ के तुमसे शादी करता क्या? ना, मुझे तो लग रहा है कि बड़ा पछता रहे मुझसे ब्याह करके। अब फजूल बातें मत करो और जाके नजाकत और नईमा से माफी मांगो। माफी मांगो। ये बेचारी माफी क्यों मांगे अपने छोटों से? दिमाग ठीक है? आपको पता है क्या किया इसने? मुझे सब पता है। अभी तुम नईमा और नजाकत की बातें सुन लेते ना तो कानों को हाथ लगाते। ना क्या कह रही थी वो नीमा फसादन? यही कि उनकी लड़की को लड़कों की कोई कमी नहीं, और अरसल तो वैसे ही खाली हाथ लटकाए फिरता है, उसके पल्ले है क्या? सुन लिया, पड़ गई ठंड कलेजे में। जाहिर है जब उनके मुंह पे उनकी बेटी की तलाक की बातें करोगे तो वो यही कहेंगे ना। जो भी हो जमशेद, लड़की वालों को ये बातें जेब नहीं देती, थोड़ा झुक के ही रहना पड़ता है। हाँ तो ये बात जाके आप उनको समझाए ना, हमें क्या समझा रही है? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? गुस्से में बंदे के मुंह से कोई कौड़ी बात निकल ही जाती है, उसका क्यों कलेजा सड़ गया है? फिलहाल उठो और जाके बीजान से माफी मांगो। जमशेद सही कह रहा है, बीजान तुमसे बहुत खफा है, बेहतर होगा उनसे माजरत कर लो। ठीक है, मांग लेती हूँ मैं बीजान से माफी, लेकिन वो जो नीमा फसादन है ना, उससे माफी मांगती है मेरी जुत्ती। अपनी जुबान की वजह से ना किसी दिन बड़ा नुकसान करवाओगी। और केड़ा नुकसान उठाना है मैंने? पीछे हटो। संभाल लो उसे। अरे जरूर जरूर, जल्दी से अप्लाई कर दो शेरी, इतना मजा आएगा, हम लोग साथ पढ़ेंगे और ऊपर से तो हमारी फील्ड भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, और जब हम लोग साथ पढ़े होंगे तो उसके बाद ना हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में साथ में जॉब भी कर सकते हैं, शानदार सी। शेरी, काश तुम पहले पाकिस्तान आ जाते, हम लोग अब तक तो अपनी जिंदगियों में मिलकर पता नहीं क्या कुछ नहीं कर चुके होते। देर आए दुरुस्त आए।
करो मेरी और जिया का रिलेशनशिप खत्म हो जाए यार, ये बला टले मेरे सर से, ताकि मैं कुछ और तो सोचने के काबिल हूँ। हाय, तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। सल्लू, ये वाला लहंगा चोली बनवा लूं तुम्हारी मेहंदी पर? अस्तगफिरुल्लाह, ये स्लीवलेस पहनेंगी आप? बाजू लगवा लूंगी। वैसे जिया बड़ी खुन्नी है, उसने बताया नहीं कि कैसा ड्रेस बनवाया है। किस चीज के लिए भला? अरे अपनी मेहंदी पर। अब इस उम्र में तुम्हारे अब्बा की तो शादी होने से रही। हाय सदके जाऊं मैं, है इसके प्यो के ब्याह की फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। सारी उम्र लंघ गई है तुम्हारी, कब तक लोगों के कंधों के ऊपर लटकती फिरोगी है? अभी उम्र ही क्या है मेरी। क्यों सल्लू? अम्मा वो मेरे दोस्त आ रहे हैं, कुछ इफ्तारी खाना बनाना। हाँ बना लूंगी, तू इसके साथ सुट पंजा खेल। अरसल, 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 मुझे अपनी बाइक की चाबियां दे दो जल्दी से। क्यों? तुम चलाओगी? नहीं चलानी मैंने, चाबियां दो तुम। सोचना भी मत, मैं नहीं दे रहा कीज। मैंने शहरियार के साथ जाना है बाहर मार्केट तक, चाबियां दो। अरे भाई शहरी के साथ क्यों, अरसल के साथ जाओ, बड़ा मजा आता है बाइक पे बैठ के। वैसे तुम लोग कभी डेट शेट पे गए हो क्या? सल्लू, अच्छा लगेगा वो शहरी के साथ चिपक के बाइक पे बैठेगी। वो मुझे कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अम्मा जरूर तभी नहीं आप पर इस बात के लिए। चल शरारती। देख लिए अपनी बीवी के भांजी के करतूत, कैसे घर में आग लगा दिए चंद सेकंडों में। अच्छा तुम फिक्र मत करो मुमताज, तुम देखना इस आग पे वो खुद ही ठंडा पानी पिला लेगी। अच्छा कौन सा बर्फ खाना है उसका? तुम देखना तो खुद ही माफी मांगेगी, नईमा से भी और नजाकत से भी। मांगी ना ले को वो थोड़ी तुम्हारी तरह ही गुस्से की तेज, मेरा मतलब है थोड़ी सी तेज है, मगर ये कि दिल की बहुत अच्छी है वो। हाँ हमारे दिल को तो जंग लगा हुआ है, तभी तो। देखो ये पुरानी बातें दोहरा कर क्यों तुम अपना भी दिल जलाती हो और मेरा भी दिल जलाती हो? हमारा दिल तो जल के हो गया खाक, राख उठाए उठाए इधर उधर फिर रहे हैं हम। काश वो हम पुराना वक्त वापस ला सकते। पुराने वक्तों की बातें छोड़ दो शाहजहान, आज की बात करो, आज की। अब देख लो आई नहीं है माफी मांगने के लिए, अकड़ तो उसमें जैसे कूट कूट कर भरी हुई है। तभी तो मैं इसकी शादी के खिलाफ थी। हाँ मैं जानता हूँ, तुम अरबेला से शादी करवाना चाहती थी ना जमशेद की। और नहीं तो क्या, मेरा बस चले तो मैं आज निकाह कर दूं बिल्लो का और जमशेद का, 4 दिन तो मेरा बच्चा सुकून से रहे। वाह वाह बीजान, क्या बात है आपकी। अभी तो वो फांसी पे चढ़ा हुआ ना, यही तो मैं करती हूँ। राती में उसको फाय लगा देती हूँ, फिर मैं उसको दरख्त से नीचे घटाती हूँ, सुबह सुबह खूंटे से बांध के उसको सारा दिन सूखी रोटी खिलाती हूँ, ठुड्डे मारती हूँ, यही तो करती हूँ मैं फिर, है ना। अभी तो उसकी जिंदगी हराम की भी है मैंने। देखो शाहना, मेरा मुंह मत खुलवाना अब तुम। अब मेरी जुबान को लगाम नहीं होगा, अब खुलेगा मेरा मुंह। आप एक काम करें बीजान, आप छोड़े अरसल और जिया की शादी को, हाँ उनके ब्याह को भेजे लानत। आप जमशेद साहब की और मनीष बिल्लो बांधली को ना, उन दोनों का ब्याह करा दे, मेरे वालों इजाजत है। देख लिया शाहजहान तुमने, देख लिया किस तरह से ये बात करती है। ना तो इसे बड़े से बात करने की तमीज है, ना छोटे से। वैसे जिम्मी, एक बात तो मैं मान गई। वो क्या? वजीराबाद की छुरियों से भी ज्यादा तेज है तुम्हारी बीवी की जबान। अल्लाह के वास्ते बिल्लो जरा आहिस्ता बोलो, कहीं सुन ना ले। आजकल तो खुदकश बम्बार बनी हुई है शाना। खैर बुज़दिल तो तुम शादी से पहले भी थे, लेकिन छन्नों से शादी के बाद 4 चांद लग गए।
ऐसा नहीं है, प्यार तो बहुत करती है मुझसे, इसलिए थोड़ा जज्बाती हो जाती है, जज्बाती। प्यार तो कोई और भी करता था तुमसे बहुत। अल्लाह के वास्ते बिल्लू, भूल जाओ पुरानी बातों को। अब मैं जवान बेटे का बाप हो गया हूँ। वही बातें तो नहीं भूल सकती। याद है कैसे झटके से छुड़ाया था तुमने अपना दामन। तो तुम्हारा पूछने के लिए आई थी? हाँ। ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? जानू में जा रही हूँ। तुम इस मधूस के साथ यहाँ पे अपनी जन्नत बसाओ। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। शाना मेरी बात तो सुनो। ये रुको तो, मैं बताता हूँ ना वो। ये तुम्हें पता है उनके पास सारे नए एडिशंस आए हैं। तुम्हें चाहिए तो तुम ले लेना। क्या पागल हो गए हो शेरी? बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अरे डोंट वरी, मेरे पास कार्ड है, तुम ले लेना। ओके, मुझे खुशी होगी। पक्का? पक्का। चलो आजा। क्या बन रहा है? वो चिकन डोनट। किंदा तुम्हें पास्ता बनाना आता है? बिल्कुल। वाकई? ऑफ कोर्स। यार जरा उसके साथ समोसे रोल भी बना देना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं इफ्तारी पे, प्लीज। आप फिक्र ही मत करें, मैं सब बना दूंगी। और अगर कुछ और भी चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कितना ही कोई लकी आदमी होगा जिसकी लाइफ पार्टनर तुम बनोगी। सब कुछ आता है। ब्रेकिंग न्यूज़। फिर आ गया तू मनूज साले। नवा कट्टा खुल गया जो। ओते मैं देख ही रहा। हुआ क्या है ये बता। ताई जी सारा सामान पैक करके जा रही है घर छोड़कर। क्या बकवास कर रहा है? किधर जा रही है? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे। कभी जो तू अच्छी खबर लाया हो मनूज। आज बहुत बड़ा आंधी आएगा, बल्कि तूफान आएगा। अच्छा, बाहर तो अच्छी खासी धूप नजर आ रही है। अल्लाह, किस औरत के साथ हमारा भला पड़ा है। हम बाहर के मौसम का नहीं, घर के अंदर का मौसम का बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे मौकों पर तो आप अक्सर मासूम बन जाता है, मासूमा बेगम। क्या मतलब? वो जो तुम्हारा भाई है जमशेद, आजकल बड़ा हवाओं में उड़ रहा है। शाना भाभी उसका पर काटने वाले हैं। अल्लाह खैर करे। हुआ क्या है, बताएं तो सही। बस थोड़ा देर सब्र करो, फिर होगा तब मस्कल अंदर। शाना भाभी तो शेरनी बना घूम रहा है, शेरनी। हाय, छन्नों को भी कोई और काम नहीं है। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना, 1 मिनट में इसको दुरुस्त कर देते। बराबर बोलता है। ये घर में बड़ा बुजुर्ग होते हैं ना, इससे घर का सिस्टम ठीक रहता है। ये तुम क्या देखते हैं? बड़ा पोपट। कपड़े दिखा रही हूँ आपकी बेटी के लिए। हाँ, वो ना, ये तुम हमारा किंजा के लिए सबसे अच्छा कपड़ा खरीदो। शाबाश शाबाश। नहीं, तुम ठीक नहीं कर रही हो। छोड़ो जीप, छोड़ो। मैंने नहीं जाना अंदर, मैं बता रही हूँ। मेरे मुंह ना लगना, मेरे दिल के अंदर ना पांपड़ लगे हुए हैं। अच्छा अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं ना। नहीं अंदर जाना, जब तक वो बिल्लो बांदरी मनूस अंदर है ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वो मेहमान है हमारी। मेहमान नहीं है वो, बाले जान है वो, जो इस घर में आके बैठ गई। मैंने नहीं देखी इसकी पैड़ी पूछी। असल बेटा समझा, अपनी जज्बाती माँ को समझा। हाँ, सारी दुनिया जो मिलके मुझे समझाए, सब मुझे समझाए। आप ना बाज आना अपने अक मटक्कों से इस उम्र में। लो सुन लो इसकी बातें, सुन लो। हाँ बहन जी, आपने अगर मजीद झगड़ा करना है तो मैं जा रहा हूँ। तू चल दफा हो यहाँ से, शक्ल से अगवा करने वाला लग रहा है। खुद तो फुलन देवी की बहन लग रही है। अरे जूता उतार के मारना, दफा हो जा।
ओ अम्मा खुदा का वास्ता है, चल अंदर। नहीं जाना मैंने अंदर, मैं कार के अंदर नहीं जाऊंगी जब तक वो बिल्लो जो है वो यहाँ से नहीं जाएगी। आ गई है मुंह चुक के नारोवाल से। तो ठीक है, फिर इधर ही रहो, जब अकल आ जाए ना तो अंदर वापस आ जाना। हाँ ओ अब्बा। हाय अरसल पुत्र, मैं तुझे बता रही हूँ, तेरी रुखसती से पहले पहले ना तेरे बाप ने अपना निकाह खड़का लेना है। मैं बता रही हूँ, ये सालों की साजिश है मेरे खिलाफ। नहीं तो कैंसिल कर देना ये शादी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ तो पुत्र कर दूंगी कैंसल, पहले तो मुझे किसी ठिकाने पे लगा के आज सबको निबेड़ लूंगी मैं, तू देखना। अच्छा अम्मा गाड़ी तो निकालने दे, फिर कुछ सोचता हूँ। अपने मसले नहीं सॉल्व हो रहे, तू अपना पाले विच। मैं बताती हूँ तुझे, ठहर जा तू, ठहर जा तू। अरसल जल्दी कर। अरे 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 क्या हुआ? तेरी आस्ते चलो, मुझे ना बुक नहीं संभल रही। तुम एक काम करो, तुम बाइक चला लो, मैं बुक संभाल लेता हूँ पीछे। हाय क्या वाकई? लेकिन नहीं नहीं, मुझे नहीं चलानी। तुम्हें पता है मुझे शौक बहुत है, लेकिन अरसल कभी ना कभी भी मुझे अपनी बाइक को हाथ नहीं लगाने देगा। तुम्हें शौक है? हाँ तो आओ ना चलाओ फिर। नहीं, ऐसे कहीं गिर विर गए तो मसला हो जाएगा, छोड़ो। अरे कुछ नहीं होता, बाइक नहीं गिरती, बस थोड़ा बैलेंस का इशू होता है, वो सही रखोगी तो सही चलेगी। वाकई? हाँ हाँ, मैं पीछे बैठूंगा ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन ना लो। तुम संभाल लोगे? हाँ मैं संभाल लूंगा। देखो इंसान को ना अपने सारे शौक पूरे करने चाहिए, कोई शौक अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, कहते तुम सही रहे हो। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं चलाती हूँ। मैं पार कर दूँ? हाँ। अम्मा क्या कर रही है? पहले तूने रिक्शा भगा दिया है, अब ये क्या कैब मंगा ली है? तो घर खड़ी तो है अच्छी भली गाड़ी। मैंने नहीं बैठा तेरे प्यो की गाड़ी में, और ये सिर्फ 3 मिनट अवे था। ओ अम्मा खुदा दा वास्ता है, रोना ते बंद कर। नहीं सल्लू पुत्र, मुझे लगता है अब ये रोना सारी जिंदगी का है। सारे घर वालों ने मेरे खिलाफ मिलके साजिश की है। नहीं तो ये तूने सोचा, तूने जाना कहाँ है? रिश्तेदार तेरा कोई है नहीं पूरे शहर में। तू ऐसे कर, मुझे ना दारुल लबाद में जमा करा या स्टेशन पे जाके छोड़ दे। तुझे पता तो है माँ बाप मेरे मर गए, बहन भाई मेरा कोई सगा है नहीं, आगा जी यहाँ पे आके बैठ गए। नहीं तो ये सब कुछ पहले सोचना था ना, घर छोड़ने से पहले। हाय तू भी दे ले मुझे ताने सब की तरह, जब उनसे गिला नहीं किया तो अपनी औलाद से क्या करना। ओ अम्मा ताने नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, चल चल घर चल पड़ते। नहीं मैंने नहीं जाना वहाँ पे, मैं नहीं जाऊंगी तेरे बाप के घर में, जहर खा लूंगी, नहीं जाऊंगी। वो याद आया, ओए अम्मा वो मेरा दोस्त नहीं यासिर, वो जो दुबई गया हुआ है, वो अपने घर की चाबियां मुझे देके गया हुआ फ्लैट की। उधर रह ले 2-4 दिन, ऐसे ही अब्बा की ठिकाने आ जाएगी ना जब अक्ल, तो आ जाएगी वापस। हाँ सही है, लेकिन सल्लू पुत्र तू रहेगा ना मेरे साथ वहाँ पे? हाँ, ताकि घर की जो भी साजिश है ना वो तुझे कोई ना बताए। वो मैंने तो तुझे बताना है क्या हो रहा है घर में। हाँ ये तो तूने बड़े पते की बात की। चल ठीक है, चक्कर लगाता रही, मैं कल्ली जान वहाँ पे कैसे रहूंगी। ओ अम्मा आऊंगा ना, रोज आऊंगा तेरे पास। हाँ ठीक है भाई, जरा इसी तेज। हाँ हाय ओ वेख, क्या हो गया अम्मा? हाय हाय देख, ये जिया नहीं मोटरसाइकिल चलाती हुई। लग तो वही रही अम्मा। मैं क्या सी एक कुड़ी आसमान नु टाकी लाग कर आएगी। सब बुरा हमारे साथ ही होता है। ऐसी है तेरे दोस्त के कार में। ओ है अम्मा, उठे ज्यादा दिल ना ला ले, 3-4 दिन बाद वापस आना है। हाँ सही है। हाय बेड़ा ताजे बिल्लो बादरेगा। बिल्लो मेरी जान, शहाना को तो ऐसे दौरे वक्तन फवक्तन पड़ते रहते हैं, तुम क्यों जा रही हो? मेरी वजह से गई है ना वो घर छोड़ के। अरे जाना कहाँ है उसने, ऐसे ही 2-4 घंटे रुल के आ जाएगी वापस। खाला जान, अगर शहाना नहीं चाहती कि मैं शादी में शिरकत करूं तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। वो तो चाहती नहीं है कि शादी हो, तो क्या करें, खत्म कर दें? जमशेद
तुम समझाओ ना इसको। इस तरह से ये चली जाएगी घर छोड़ के तो खानदान वाले तो मुंह भर भर के बातें करेंगे ना। बातें तो वैसे भी बनाएंगे सब। अरसल को भेजा है मैंने उसके साथ, वो मना के वापस ले आएगा। तुम ये पैक वैक रखो, चलो। देखो जमशेद, मुझे तुम्हारा घर तबाह करने होता ना तो बहुत साल पहले कर लेती, अब करने से फायदा खाला। जानता हूँ मैं ये बात, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इस छन्नू को समझाओ ना, सारे शहर में ऐसी छनकती फिर रही है वो। मोटी अगले बीजान क्या करूं, सारी जिंदगी यही बतीरा रहा है। इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया इस छन्नू ने। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, वो सेट हो जाएगी, मत जाओ। खाला जान, बस सिर्फ आपके कहने से रुक रही हूँ मैं, वरना ना मेरा कोई इरादा नहीं है शादी में शिरकत करने का। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, इतना ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, वक्त कम है, मेरे तो दिल में हौल उठ रहा है। अरे मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी सारी तैयारी, मुझे बताएं क्या करना है। हाँ, शाबाश बेटा। बेटे तुम जाओ जल्दी से कागज पेंसिल ला के दो, मैं इसे बताऊं क्या क्या काम रह गए करने को। जी बेटा। हाँ हाँ ये तो उठा के रखो बेटा। हाँ अभी हम करते हैं सब। परफेक्ट, पार्क कर दी। हाँ वेरी गुड। It was so easy, it was good। कैसा लगा, मजा आया? हम फिर ट्राई करें। यार तुम चला कर आई हो बाइक? हाँ, और तुम्हें पता है बहुत मजा आया। तुम ट्राई करोगी? नहीं, कैसी बातें कर रही हो, लड़कियां कहाँ चलाती हैं बाइक? अरे क्या पागल हो गई हो? पता है मुझे भी बहुत डर लग रहा था शुरू में, लेकिन शेरी है ना, इसने मुझे समझाया, इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया बाइक चलाते चलाते, और मैं कन्विंस हो गई और मैंने जब चलाया तो बहुत मजा आया। वो सब ठीक है लेकिन मुझे नहीं पसंद। अरे तुम जानती नहीं हो कितना थ्रिल है इसमें, मतलब इंसान हवाओं में होता है और सारी चीजें ना ऐसे जमीन पे नीचे होती हैं उसकी, और आप you're feeling like airborne, ऐसे आप चल रहे होते हैं बस। Are you in your senses जिया? पागल तो नहीं हो गए तुम? क्यों, क्या मसला है, क्यों हो गई हूँ मैं पागल? कम से कम शेरी तुझे ही कुछ ख्याल करना चाहिए था। क्यों दिया इसको चाबी मेरी बाइक की? तो क्या हो गया यार, बाहर यूके में तो सब चलाती हैं। यार ये बाहर की कहानियां मुझे ना सुना, हमारे खानदान की लड़कियां ये नॉनसेंस हरकतें नहीं करती। इसमें नॉनसेंस क्या था, इधर आके मुझसे बात करो, तुम छोड़ के क्यों चले जाते हो कॉन्वर्सेशन? देखा तुमने शेरी, मैंने कहा था ना तुमसे एक नंबर का इंसान है, बदतमीज है, इसको बुरा लगेगा और मुझे जलील करता रहेगा। अच्छा आप दोनों प्लीज थोड़ी सी घर की भी खबर ले लें। क्यों, क्या हुआ है? सब कुछ वैसे का वैसे ही है, खड़ा हुआ है घर। सब कुछ वैसा नहीं है, शहाना मानी नाराज होकर घर छोड़ के चली गई हैं। क्या? सच्ची में कैसा, कितनी ग्रेट न्यूज़ दिया तुमने मुझे, मतलब क्या बात हो गई? मतलब अब मेरी और अरसल की शादी शदीद खतरे में है। हाय गॉड, तुसी ग्रेट हो, थैंक यू। किंजा, एनी आइडिया वो कहाँ गई हैं? वो तो सिर्फ अरसल को ही पता होगा, इसलिए तो वो इतने टेंस है ना। ओह तभी वो इतना गुस्से में। मैं वही सोच रहा हूँ, इतनी छोटी सी बात में वो इतना माइंड क्यों कर गया? आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए। कम, लेट्स गो। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जल्दी में थोड़ा और तेल छिड़कना चाहिए किसी तरीके से। गॉड, आई लव यू, कसम से दोनों फिर शुक्राने के पड़ूंगी। अरसल, आपके दोस्त अभी तक नहीं आए? कैंसिल कर दिया मैंने। क्यों? घर में इतनी परेशानी है, मैं इधर अपने फ्रेंड्स को इफ्तारियां कराता फिरूं। लेकिन ये तो आपकी और जिया के प्लानिंग के मुताबिक है। बेवकूफ था मैं किंजा, पागल था मैं जो इस फजूल प्लान का हिस्सा बना। सारी टेंशन मुझे हो रही है, दिमाग मेरा खराब हो रहा है, और ये मैडम हवाओं में उड़ती फिर रही हैं। क्या आपको बाइक वाली बात का गुस्सा है? नहीं तो नहीं आना चाहिए था किंजा। मैंने इन सब के लिए अपने पेरेंट्स की मैरिड लाइफ को खतरे में डाल दिया है, और ये मैडम है, इनको पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है, ये अपना एंजॉय कर रही हैं। बहुत अच्छे। हाँ, इस बात का तो इसे सोचना चाहिए था ना। ठीक है, तो मैं भी अपना ही सोचूंगा। अरसल, सुनो, कहाँ छोड़ा है शहाना को? अब वो यासिर के फ्लैट में। कल दे, इस माँ को शादी का मौका है, वो रूट के वहां जाके बैठ गई है। आप दे लेना, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप दे लें अक्ल उन्हें। अबे तुम क्यों मिर्ची चबा रहे हो?
अपनी माँ का असर हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ अब्बा। कुछ नहीं हुआ तो जाके रोजा खोलो, वक्त हो गया वैसे भी। जाओ किंजा, तुम भी जाओ, चलो। जी मामू। कमाल है, कभी इसको मनाओ कभी उसको मनाओ, अजीब मुसीबत रख लगी। हर्षल तो सीरियसली नाराज हो गया मुझसे, बात ही नहीं कर रहा। फिक्र ना करो शहरयार, थोड़े वक्त में उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन जिया से मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश पूरी की थी ना। हाँ, लेकिन माय डियर कजिन, माय डियर शहरयार, छोटे दिमाग वाले लोगों का ना यही मसला होता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। मेरा और उसका क्लैश भी यही था। लेकिन उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। वी आर फ्रेंड्स। लेकिन मुझे लग रहा है वो किसी और बात से कंफ्यूज्ड है। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी नाराजगी की। पता नहीं कब बात करेगा मुझसे। किंजा, थोड़ा खाना पैक कर दो प्लीज। किसे भिजवाना है? मम्मा के पास लेके जाना ना। इनफैक्ट तो मेरे साथ चलो, हम दोनों जाएंगे, जरा रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, मैं अभी पैक कर देती हूँ। हाँ प्लीज, और तुम जल्दी कर दो, मैं पुप्पो को मैं बता दूंगा, ठीक है? तो फौरन चलते हैं, ओके? लेकिन तुम्हें पता है मुझे कतई टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि मेरे हिसाब से सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। ओए हर्षल, कहाँ जा रहा है? क्यों? हमने पूछा था कि कल तुम दोनों कहाँ गए थे? हाँ? पगला गया क्या ये? आगा जी, सारे घर में आपको ढूंढती फिर रही और आप यहाँ टहल रहे हैं। वो ना सिर्फ आप ही हैं जो शहाना को मना के इस घर में वापस ला सकते हैं। हाँ, मगर पता तो चले कि वो है कहाँ पर। मैं हूँ ना, मैं दूंगी आपको नाम, पता और एड्रेस, सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ अर्पिला, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? हाय आगा जी, सच पूछे ना तो बस इस दिल के तार ना एक ही बार बजे थे। ये दिल के तार इंसान को बहुत ख्वार करते हैं कभी कभी सारी जिंदगी। अरे आप इतनी डैशिंग और हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? बस बेटा, यहाँ भी कोई दिल के तारों का ही मामला था, दोबारा करंट ही नहीं दौड़ा इनमें। आगा जी, देख लो शाहजहां, कैसे हमारे सरों में खाक डालकर चली गई तुम्हारी भांजी। क्या बताएं मुमताज, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ शाहाना की सरकत पे। अब तुम ही बताओ कि पूरे खानदान को क्या जवाब देंगे हम? आप ये बताइए कि हमारे लिए क्या होगा? हुक्म देने के काबिल ही कहाँ छोड़ा इस नाहंजार औलाद ने। हमेशा ऐसे दर पर लाकर खड़ा कर देती जहाँ हम जाना नहीं चाहते। अरे बीजान, आप टेंशन क्यों ले रही? आगा जी जा रहे हैं ना शानों को मनाने के लिए। हाँ 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 हाँ, अब तो यही काम रह गया है, रूठने और मनाने का। एक दफा जिया और अरसल की शादी हो जाए, फिर देखना कैसे सेट करती हूँ मैं सबको। अरे छोड़े सारी बातों, फिलहाल मैं आपको फिरोजे का वो सेट दिखाती हूँ जो आप बच्चों की शादी में साड़ी पे पहनने वाली हैं। अरे क्या हो गया है तुम्हें? अब इस उम्र में मैं साड़ी बांधती अच्छी लगूंगी? अरे ऐसी उम्र में तो जचेंगी आप। क्या गजब ढाएंगी साड़ी बांधकर। अभी तो जाकर आप उस गजब को संभालिए जो आपकी भांजी ने ढाया है इस खानदान पर। जी टेंशन नहीं ले, सब सेट हो जाएगा। क्या करी हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, ऐसे वैसे। तुम्हारी ताई जी ने अच्छा तमाशा लगाया घर छोड़ के। अम्मा, मुझे तो लगता है कि ताई जी को ना कोई और लड़की पसंद आ गई है अरसल के लिए। तो पसंद आ गई तो साफ साफ बता देना, हम कौन सा मरे जा रहे हैं और या पार करें इस मामले को, क्यों लटकाया हुआ है हमें?
रानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। मेरे दिल में तो ठंड सी पड़ गई है। बस अब दुआ करो वो अपने इरादे से ना पलटे। वो ऐसे ही गुस्से में बोल रही होंगी। मैं इस गुस्से की आग को ठंडा नहीं होने दूंगी। बीजा ने सोचा भी कैसे मेरी बेटी को छोड़ के उस जिया के बारे में। ओ अम्मा खुदा का वास्ता है, चल अंदर। नहीं जाना मैंने अंदर, मैं कार के अंदर नहीं जाऊंगी जब तक वो बिल्लो जो है वो यहाँ से नहीं जाएगी। आ गई है मुंह चुक के नारोवाल से। तो ठीक है, फिर इधर ही रहो। जब अकल आ जाए ना तो अंदर वापस आ जाना। हाँ अम्मा, मुझे तो लगता है कि ताईची को ना कोई और लड़की पसंद आ गई है अरसल के लिए। तो पसंद आ गई तो साफ साफ बता देना, हम कौन सा मरे जा रहे हैं और या पार करें इस मामले को, क्यों लटकाया हुआ है हमें? ये शादी है ये बनूस, जिस दिन से मैंने इन दोनों की तारीफ पक्की की है मुझ बेचारी पे तो मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। मानी जान इतना रोया मत करें। वैसे कभी कभी जब दो लोगों के सितारे नहीं मिलते तो ऐसे ही होता है। हाय बड़ी सच्ची गल तूने अपने मुंह से निकाली है। मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने निकाह करा दिया अपने पुत्र का उस मुंह जोर कुड़ी के साथ। ना देखो भला मोटरसाइकिल चला रही है, कल को कहेगी मैंने जहाज उड़ाना है। चल अम्मा बस करना, अब ना ले टेंशन, हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो कैसे टेंशन ना लूं, मैं कल ही कैसे रहूंगी इस फ्लैट में। मैं रुक जाती हूँ आपके साथ। हाय देख हर्षल, इस कुड़ी को कितना ख्याल है मेरा। ऐसी कुड़ी चाहिए थी मुझे तेरे लिए। मेरी किस्मत फूटी थी, मैंने उस जिया से तेरा निकाह करा। चल ठीक है, अब तो हो गई ना ये टेंशन। तुम फिर रुको, मैं बता दूंगा पुप्पू को। ख्याल से जाइएगा। पानी पिला। जी अमीर आई। वो जमशेद भाई, वैसे इस बार तो भाभी ने हद ही कर दी है। मुझे तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। अच्छा, वहां जाकर इस किस्म की बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगा जान हम नहीं करेंगे तो वो तो करेंगी ना। मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ आएगी। जी आगा जी। आ जाएगी, टेंशन मत लो। चलो मेरे साथ। मैं अपनी दवाइयां ले आऊं। बिल्लो आंटी, आगा जी कहाँ गए हैं? पूरी काबीना को लेके तुम्हारी सास को मनाने गए। कहीं खुदा ना खास्ता ताईची मान ही ना जाए। क्यों, तुम रुखसती नहीं करना चाहती क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। नहीं नहीं, तलाक है, तलाक है। माफी दे, अब अल्लाह से माफी मांगते हैं। गुस्से में किंजा को कहाँ किस रोड पर छोड़कर आ गए हो? तुम्हारी तरफ फजूल हरकतें नहीं करती वो। क्या बात है भाई, बड़ा तप रहे हो आज तो। अच्छा चलो यही बता दो कि किंजा है कहाँ? अम्मा के पास रह रही है, अकेली थी वो। सुनो, आगा जी अभी ताई अम्मा को मनाने के लिए गए हैं। खुदा का वास्ता है अपनी अम्मा को फोन करके बोल दो कि आगा जी की किसी भी बात पे कान ना धरें। तो क्या वो खफा हो गई इतनी देर वहां रहे अकेली? हाँ ना, सिर्फ शादी के कैंसिल हो जाने तक की तो बात है। शादी कैंसिल हो गई, फिर वो यहाँ आ जाए, नवे कट्टे खोलने क्या मसला है? ताकि सरसे में उनका अपना घर खराब हो जाए। हाय, आज तो कितना प्यार जता रहे हो मम्मी के लिए। मम्मीज़ बॉय, क्यूटी। शट अप जिया, हर चीज मजाक की नहीं होती। मजाक तुम्हारी अम्मा ने खुद अपना बनाया है।
क्या जरूरत थी? इतनी छोटी सी बात को अपने दिमाग पर सवार करके धंधलाती हुई घर से निकल गई। और इतनी सी बात के पीछे हम दोनों का हाथ है, रिमेम्बर? ओह, तो उन्हें किसने कहा था कि वो मैदान छोड़कर भाग जाती? डटी रहती ना, लड़ाई करती, मैदान में रहती। मुझे तो लग रहा है कि वो पिल्लो आंटी से डर के भाग गए। जी, अब तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना तो अच्छा नहीं हो। क्यों ना कहूं मैं? बस कर दो जिया। उन लोगों ने हमारा तमाशा बना के रखा हुआ है अरसल। तुम्हें एहसास नहीं है, उन्हें भी एहसास नहीं है इस चीज का। तुम्हारी Are you in your senses? लड़की पे हाथ उठाओगे अब तुम? लड़की की हरकतें देखी है तूने? दिमाग खराब कर देने वाली। इससे बड़ी बड़ी बात हो चुकी है तुम दोनों के बीच अपने एक शादी के रिश्ते को रुकवाने के लिए। मेरे पेरेंट्स का मजाक उड़ा रही थी वो शेरी। तो तुम दोनों ने आगाज किया था ना ये सब। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो अपनी हर लिमिट क्रॉस कर जाए। लिमिट्स? तुम दोनों के बीच लिमिट्स कौन सी है, जरा बताओगे मुझे? तुम दोनों मिलकर ही अपनी शादी खत्म करवाना चाह रहे थे ना? जो भी करवाना चाह रहे थे यार, संभाल लूंगा मैं सब कुछ। अब क्या संभालेगा? अब तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इतना भी कुछ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। और प्लीज इस टॉपिक के बारे में बात ना कर, मुझे नहीं करनी इसके बारे में बात। मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन यार तूने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। ये ऐसा क्या गलत किया मैंने जिया के साथ? तूने ज्यादती किया उसके साथ। उसने तुझे हर मौके पे सपोर्ट किया था, और तू पता नहीं किन हवा में उड़ रहा है। कौन सा एग्रेशन निकाल रहा है उसके ऊपर? नहीं, मैं जो भी एग्रेशन निकाल रहा हूं उस पर, ये तुझे क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है इस जिया के साथ? What the hell? कजन है वो मेरी, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है आपस में। बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी तुम्हारी, लेकिन अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, और बेहतर यही होगा कि तू किसी एक की साइड मत ले। कहां फंस गया हूं यार मैं? कौन? जिया, मैं हूं, आ जाओ अंदर। जिया, जिया रो रही हो तुम? नहीं तो। जिया प्लीज रो तो मत यार, तकलीफ हो रही है मुझे। तुम्हें तकलीफ हो रही है, और उसको तो बहुत दिल का सुकून मिल रहा होगा ना इतना बड़ा कारनामा करने के बाद। मैं भी क्लास लेके आ रहा हूँ उसकी। इंतहाई नैरो माइंडेड, छुछुंदर, ओवर एक्टर और नीचड़ इंसान है वो। पता नहीं दादी ने क्या सोचकर हमारा निकाह करा दिया। उसकी भी गलती नहीं है जिया। हाँ, कह दो सारा कसूर मेरा है, सारा का सारा कसूर मेरा है। अरे नहीं यार, एक्चुअली वो अपनी मम्मी की वजह से थोड़ा सा अपसेट है। घर छोड़ के जाने वाली बात कोई छोटी बात थोड़ी है। तो मैं कौन सा उसके सामने जश्न मनाती फिर रही थी, जो उसने सारा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। वो टेंशन में है यार, तुम तो अपना दिल छोटा मत करो। दिल छोटा मेरा नहीं, उसका कद छोटा हो गया है मेरी नजरों में शहरी। निकला तो वो वही ना, रिवायती मर्द, और तो पर हाथ उठाने वाला। जाने दे यार गुस्सा, ऐसी बातें नहीं करते। बातें तो अब मैं वो करूंगी कि उससे लग पता जाएगा कि उसने पंगा किससे लिया है। मेरा नाम मेरा शहरी अजिया नजाकत अली है। कम ऑन जिया, उसकी पोजीशन तो अंडरस्टैंड करो यार। उसकी पोजीशन को कुछ नहीं हुआ है, वो वही की वही खड़ी है, और वो एक नंबर का ओवर एक्टर है। मैं तुम्हें कह सकती हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं उसे जानती हूँ। मैं पहले तुम दोनों को मना कर रहा था कि ये सब मत करो, देख लिया अंजाम। अच्छा प्लीज यार, रोना तो बंद करो। तुम तो इतनी स्ट्रांग लड़की हो ना, ऐसे नहीं रोते। प्लीज जिया, मेरी खातिर। यहाँ से। मुझे रोना आया। चलो बेटा, गुस्सा थूको और सामान उठाओ। शाबाश, चलो। हैं? देखो, जिया और अरसल की शादी है बेटा,
अब अगर तुम वहां नहीं गई तो बहुत बेइज्जती होगी पूरे खानदान की। ना और कितनी बेइज्जती रहेगी होनी मेरी है। आग लग गई मेरे आशियाने को, शरीकों के कलेजे में ठंड पड़ गई। बेवकूफी की बातें मत करो शाहना। हाय मैं बेवकूफी की बातें ना करूं और आप हसीन मुलाकातें करते रहें उस बिल्लो बांदरी चाम चुड़ीक के साथ। अस्तगफिरुल्लाह। सुन रहे हैं आगा जी? सुना आपने? सुन नहीं रहे, देख भी रहे, अन्य नहीं है आगा जी। उनको भी पता है, नजर आता है उनको कैसे कंधे पे लाद के सवार करके ना मोटरसाइकिल पे लेके फिरते हैं उस बिल्लो बांदरी को पूरे शहर में। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आपको गलत फहमी हुई है। तुम चुप करो नजाकत खाडे के गवाह डड्डू। तुम ना अपनी कोई गोली जो है वो फाको जाके, मुझे पता है सारे मामले को कौन हवाई दे रहा है। अच्छा बेटा खत्म करो ये किस्सा। जमशेद तुम्हें लेने आया ना बेटे? ना जमशेद आगा जी यहाँ पे ना नक से लकीरें भी खींचे ना तो मैंने नहीं जाना उस घर में जहाँ पे वो बैठी है चाम चुड़ीक। बेवकूफ औरत, तुम्हारे बेटे की शादी है, क्यों तमाशा बना रही हो अपना भी और मेरा भी? हाय आज ही लुक हाउ यू टॉक मी। कूल डाउन बेटा। और जमशेद तुम आराम से बात करो शाहना से। भाभी गुस्सा थूक देना, चलें। नहीं जाना मैंने नजाकत पाई वहाँ पे जब तक आप बोरिया बिस्तरा गोल नहीं करेंगे उस पिलो बांदरी का वहाँ से। ठीक है तो फिर बैठ ही रहो, कोई बेगैरत ही होगा जो लेने आएगा तुम्हें। चले आगा जी चले। अरे बेटा बैठो, सुनो मेरी बात। नहीं आगा जी, ये इस काबिल ही नहीं है कि बैठ के बात की जाए इज्जत से। हाय तो मैंने कौन सा सद्दा दे के बुलाया था सारों को, यहाँ खुद ही मुंह चुक के आए थे, मेरी नींद खराब कर दी। किंजा बेटा जब ये लोग चले जाए ना तो बुए को कुंडी लगा लेना। देख लेना तुम भी, मैं भी जिया और असल की रुखसती करा के छोड़ूंगा, देख लेना। कह रहा था ना आगा जी, खामखा आ गए। छोड़ूंगा नहीं, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। तबीयत खराब हो रही है भाई मेरी। ओफो, मैं तो अपनी मेडिसिन भी नहीं लेकर आया। लगता है वाकई ज्यादती करती मैंने जिया के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, खाम खा हाइपर हो गया। जाकर सॉरी करता हूं इससे। ये तुम्हारी माँ की डोली नहीं आई अभी तक? बस बीजान आते ही होंगे रास्ते में। अरे कहाँ, अभी तो शर्तें लिखवाई जा रही होंगी। पूरी बारात गई है मनाने के लिए, और वैसे भी शाहाना तो 4 लोगों को देखकर आपे से बाहर हो जाती है। छोड़े ना बीजान, आप सो जाएं, आ जाएंगे वो लोग खुद ही। तुम जाओ, मैं तो काबीना से मिलकर ही सोऊंगी। अरे गजब खुदा का, 4 दिन रह गए शादी में, अभी तक रूठना मनाना हो रहा। जाओ तुमने सोना है तो। ठीक है बीजान, आप भी ना ज्यादा देर जागिएगा। मुझे तो लगता है शाहाना किसी और ही चक्कर में खफा होके गई है। वो रुखसत ही नहीं करना चाहती थी अरसल और जिया की। कहीं इस चक्कर में अपना ही ना घर बर्बाद कर ले वो। देखो अब सब लोग गए तो हैं उसे मनाने। मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। हाय बेचारी बिल्लो को खाम खाम में बदनाम कर दिया। अरसल बेटा वो किंजा तुम्हारे साथ नहीं गई थी? तो अम्मा अकेली थी ना तो उधर ही रुक गई। अच्छा अच्छा। लौट के बुद्धू घर को आए। नजाकत, तुम कहाँ चोरों की तरह से खिसक रहे हो? सुबह बात करते हैं। क्यों सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी क्या बात करने पे टैक्स लगेगा कोई? आगाजान बताएं ना बीजान को, मेरी तो मेडिसिन का टाइम हो रहा है। अरे ये क्या बताएंगे, इनके तो माथे ऊपर ब्रेकिंग न्यूज नाकामी लिखा हुआ है। गए थे बड़े जोम से। बहुत अफसोस हुआ है मुझे शाहाना के रवैये पर। इंसान किसी एक का तो मान रख लेता। मकाफात अमल है शाहजहान। क्या मतलब? माजी में जो बोया था वही आप काट रहे हो। जी, माजी में जो बोया था वही काट रहे। दुआ कीजिए कि मेरी सजा खत्म हो जाए। बड़ा आया देवदास,
लहजे में गम तो ऐसे ठाटे मार रहा है जैसे लुटिया ही डूब गई हो इसकी। अच्छा हुआ जो छन्नू नहीं आई इसके कहने पर, वरना इसका दिमाग तो आसमानों पर पहुंच जाता। जानता हूं खफा हो तुम मुझसे, लेकिन तुम जो सजा दोगी कबूल है मुझे। बेहतर होगा कि तुम जान छोड़ दो मेरी, जितनी जल्दी हो सके। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे सर पर सवार रहने का। हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग करने का फैसला तो कर ही चुके हैं। बेहतर होगा इसे अच्छे तरीके से वाइंड अप करें। बेहतर तरीके से ना चीजें वाइंड अप करने के तरीके तुम ही ढूंढो अरसल, लेकिन इस अरसे में दोबारा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी कोई लिहाज नहीं करूंगी। हाँ माँ। देख अरसल, मेरी बात गौर से सुन। तेरा पेओ जो है ना वो जख्मी शेर बना फिर रहा है, जरा उस पे नजर रखी। ये ना वो बिल्लो बांदरी के साथ इश्क की पिंगे बढ़ाता रहे। अम्मा इतनी फिक्र हो रही है तो वापस आ जाए। हाय, तू क्यों मेरे साथ इतना औखा हो रहा है? तेरी पूछल पे किसने पैर रखा है? वो किसी ने नहीं रखा अम्मा, सुबह बात करते हैं। हाँ, सत्यानाश। जिमी जी, देखें आपको ये जूस तो पीना ही पड़ेगा, आपको मेरी कसम। बिल्लो, दिल नहीं कर रहा, मेरा दिमाग फट रहा है इस वक्त तो शाना की बातें सोच सोच कर। हाय, तो कुछ छन्नू की टेंशन ले रहे हो, जिसने तुम्हारी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं किया। उसने तो आगा जी का भी लिहाज नहीं किया जो खुद गए थे उसे मनाने के लिए। तो रहने दो ना, उसने तो उस मोहब्बत का भी लिहाज नहीं किया जिसकी खातिर तुमने कई साल पहले मुझे छोड़ा था। यही हरकतें रही ना तो छोड़ दूंगा उसे मैं। खुद को समझती क्या है, अभी उसे पता नहीं है मेरा। अपनी पर आता हूँ ना तो... क्या मैं लगा के रखी है। अच्छे खासे इंसान को बकरी का बच्चा बना दिया इस औरत ने। बकरी का बच्चा नहीं, अनकरीब मैं उसे भेड़िया बन के दिखाऊंगा। मजा तो तब आए जिम्मी जब शाहाना को वहां बैठे बैठे मिर्ची लग जाए और वो भागती हुई तुम्हारे पास आ जाए। आएगी, भागती हुई तो आएगी जब अपनी बेटे की शादी का हंगामा देखेगी तो आएगी जरूर। मुझे पी लो ना। नहीं, दिल नहीं कर रहा। मेरी खातिर थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं कर रहा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से व्हाट्सएप पे वीडियो हमको भेजो। वैसे तो 1000 रुपए मेरे रेट है, आपके लिए 100 रुपए कम। अबे मोटे, इस धरती पे पूछ, इस घर के अकलौते दामाद से पर क्यों नहीं करते? मैं भी तो इस घर का इकलौता रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर। चलो ये 500 पकड़ो और फौरन भेजो ये वीडियो अपनी ताई अम्मा को। इतने कम पैसे देख के जाती कर रहे हो बच्चे के साथ, और अपने नंबर से भेजने के ना अलग पैसे लूंगा। बैलेंस आता है, बैलेंस। बहुत शाना बन रहे ना तो बच्चे। भेज रहे या बताऊं तेरे बाप को तेरी हरकतें जो तू करता फिरता है? भेज रहे हो। चलो सिर्फ 500 रुपए का नुकसान करा दिया। भेज दो दिया। सही, शाबाश,
ये चीज मेरी अजीज। खासे इंसान को बकरी का बच्चा बना दिया इस औरत ने। हाय सत्यानाश, हाय सत्यानाश, बेड़ा गर्क हो। तू मान ना मान किंजा, ये वीडियो मुझे उस नीमा कमीने ने भेजी है। हमारी जान कसम से आप सब बहुत ज्यादती हो रही है। कम से कम जमशेद माँ को तो ख्याल करना चाहिए था ना। उसने मेरा क्या ख्याल करना है, तू फिक्र ना कर। सुहाना भी गिन गिन के बदले लेगी, जैसे जैसे मुंह है ना वैसी वैसी चपेटे मारनी है मैंने। एक बात कहूँ माई जान? हाँ बोल। आपको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मतलब भला? मोर्चा खाली देखे ना, उस बिल्लो आंटी की तो ईद हो गई होगी। आपको वहीं रहकर उनकी साजिशों का तोड़ करना चाहिए था। हाय गल ते तू सोला ने सच कीती है, पर ये वीडियो देख के ना मेरे अंदर पांबड़ पल रहे ने। मेरी माँ ने कभी वापस चले घर। हाय हुन किवें? मैं नहीं जाना उत्थे, मेरी बड़ी बेइज्जती जे हो जानी है। ममाई जान अगर आप यहीं बैठी रही तो उस बिल्लो आंटी ने ना मेला लूट लेना है। हाय हाय एवी मेला लूट लेगी, ऐसी वो सुल्ताना डाकू। तू फिक्र ना कर, वहां पे मेरा जवान पुत्र है, वो मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देगा। देख लें आप। देख ही लूंगी। सबसे पहले तो मैं देखूंगी वो नीमा को, उसने जो वहां पे अन्नी पाई हुई है ना। ठहर जा तू जरा। आप फोन करने वाली हो ने? हाँ वाली नहीं हूँ, कर दिया मैंने फोन। इसकी भी मैं नींदें हराम करूँ ना, जरा सहरी तक जागे जैसे मैं जाग रही हूँ। हेलो शहाना भाभी, बस करते बहुतान लगाना। क्या हो गया आपको? हाँ हाँ तू बस ना करना मेरा घर उजाड़ने से है, कुछ हया कर ले नीमा। खुदा गवाए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया शहाना भाभी। अब क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है? हाय नीमा एक गल तू मेरी ध्यान नाल सुन ले, जे मेरा घर ना वसिया ना ते तेरी कुड़ी दा भी नहीं वसेगा। शहाना भाभी अपनी रुखसती नहीं करनी ना तो साफ साफ बता दे, ये बहाने मत बनाए ना। मुझे बहाने बनाने की क्या जरूरत है, मैं किसी से डरती हूँ? मैं तो तुझे तेरी औकात याद दिला रही हूँ नीमा। मेरा घर बर्बाद करके तू अपनी कुड़ी का घर वसाने का सोचना भी मत। अरे भाभी लग रहा है आपका जहन काम नहीं कर रहा, आप ना नींद की गोली लें और सो जाएं। हाय अल्लाह, अभी तो मेरी आंखें खुली हैं, गफलत की नींद से जागी हूँ मैं। दुश्मन और दोस्त का फर्क पता चला है और तुम लोग चाहते हो कि मैं फिर सो जाऊं? भाभी कुछ तो खुदा का खौफ खाएं, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि मैं फोन बंद ही कर दूं तो बेहतर है। अब आएगा कंजा तू देखना स्वाद। चंगी मट्टी चाड़ी है मैंने ये नीमा नजाकत की। तो अब क्या होगा अरसल और जिया की शादी का? खास काम ते जहां पाक ना ते लेके वेखे कोई व्याह दा मैं चंगी पसूड़ी पानी है, सारियां नु समझ आ जाएगी। मैं बीजान से बात करता हूँ, ये इस तरह से मसला हल नहीं होगा। अब क्या होगा? आए मेरी बच्ची। बीजान मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीजान ये शहाना भाभी ना ज्यादती पे ज्यादती किए जा रही है। तुम ही बताओ मैं इसकी मोटी अकल का क्या करूं? सारे घर को आगे लगा रखा है इस चन्नों ने। अब आप खुद बताएं ना, फोन करके मुझे इस तरह की बातें करने की आखिर क्या तुक बनती है? देखो नजाकत, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे उसकी तरफ से। अरे जमशेद भाई बात माफी की नहीं है, बात दिल आजारी की है। अब बार बार रुखसती ना करवाने की धमकियां दी जा रही हैं मुझे। मैं क्या करूं इस औरत का? इस औरत ने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। इसीलिए मैं कहती थी, मना करती थी कि ना करो इससे शादी। अब बिल्लू को देखो, जिस दिन से घर आई है सारा घर खुश है। मुझे तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है ऐसी बातों से। क्या करूं मैं? अब मुझे बताओ इसे कौन समझाए? मैं बात करता हूँ।
अम्मा बस कर दे रोना, आपने तो एक छोटी सी बात को ना ताई जी की अपने दिमाग पे सवार कर लिया। पानी पिए। अब तो बेटा ये सारी उम्र का रोना है। मुझे तो लगता है तुम्हारी ताई जी तुम्हारा घर नहीं बसाना चाहती। अरे तो अम्मा मैं कौन सा मर रही हूँ उनके बेटे के साथ रुखसत होने के लिए। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब तुम्हारी दादी ने ना ये निकाह जबरदस्ती करवाया था। यही होता है अंजाम जबरदस्ती की शादियों का। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि माँ बाप को ये बात क्यों नहीं समझ में आती। जिया, तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब तुम्हारी ताई जी सुबह शाम तुम पर वारी वारी जाती थी? अब अचानक क्या हो गया? इतने इतने कीड़े नजर आते हैं उसे हम सब में। अच्छा अम्मा छोड़े ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रोना बंद करिए, ले पानी पकड़े, पानी पिए 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 पानी पिए। अब सबसे जबरदस्त मशवरा आपको ये कि आप उनकी कॉल ही अटेंड करना बंद कर दें, बेस्ट है। अब्बा जी कहाँ हैं? गए बीजान के पास उनकी बहू के कारनामे बताने के लिए उन्हें। अरे बीजान ने और क्या करना है सिवाय कोसने के? कुछ नहीं करेंगी वो। अच्छा अब आप छोड़े इन बातों को, वक्त देखें अम्मा, वक्त देखिए। चले उठे ना, फ्रेश हो जाए, चले। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ जाओ के सहरी तैयार करो, मेरा सर घूम रहा। आपको यही ला दूं सहरी? हाँ। पानी पी लीजिएगा, ते काम बोलते हैं। बिल्लू आंटी जरा आफत की सिम को पोस्ट कर दे। लेकिन तू इन तस्वीरों का करेगा क्या? बाद में बताऊंगा ना, सरप्राइज है। अच्छा चल खींच। बन गई? हाँ। अब एक ऐसे, ठीक है। एक तस्वीर ना ऐसे, लोग कहते हैं मैं ऐसे बिल्कुल हीरोइन लगती हूँ। सही बात है। अच्छी आ रही है। चूड़िया जलाल पप्पा, मेरा काम हो गया। बाकी आप खुद कर लो। हम करेगा बेटा, थैंक यू। हम आपका ऐसा फोटो बनाएगा कि आप अपने आप को खुद भी नहीं पहचान सकेगा। इजाजत है? हम भी तो देखें आज आपके फन के जौहर। हम जो बोले वैसा पोज बनाते जाओ, फिर देखो क्या कमाल होता है। थोड़ा सा ये कुछ शर्म कर लो जलाल, रमजान और मुबारक के तकद्दुस का ही कुछ ख्याल कर लो। हमारा सामने भी तो एक मुकद्दस शख्सियत खड़ा है, हम इनका कितना एहतराम करते हैं, आप इनसे पूछ लो। क्यों बिलो जी? ये एहतराम सुबह को करना, अभी कमरे में चलो चलो। तुम ही को ख्याल कर लिया करो, पहले घर में इतने मसले चल रहे हैं। मैंने क्या? चुप करो। किसी ने रोजा नहीं रखना इस घर में क्या? पराठा खाऊंगा मैं ऑमलेट के साथ सहरी के लिए। उस पराठे में थोड़ा जहर ना डाल दूं ताकि ये शादी वाला मसला ही खत्म हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जिया, बात का जवाब तो दे दो। अब मेरी तरफ से तो जवाब ही समझो तुम। अरसल जमशेद अली, बहुत तमीज से बात कर ली मैंने तुमसे, लेकिन तुम जैसे कमसर्फ लोगों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए। जिया, लो जी, बिल्लू आंटी की तस्वीरें हो गई अपलोड शादी.com पर। अब नंबर डालता हूँ जलाल फूफा का। कभी तो 2-3 दिन मजा है ना। हो गया नंबर, गया एज 25, नाम जलाल खान। हो गया, शुक्र। अब आएगा ना मजा।
सब लोग कहाँ रह गए? शहरी का वक्त निकला जा रहा है बेटा। पुप्पो लोगों ने अपने रूम में ही मंगवा लिया था। और तुम्हारे अम्मी अब्बू? उन लोगों को मैं दे आई। और बीजा ने रोजा नहीं रखना क्या? नहीं, उनके कमरे का ना दरवाजा लॉक था तो मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन ताया अब्बा ने रोक दिया। अच्छा, मैं देखता हूँ जाके। लगता है इस बार की इंसल्ट दिल पर ही ले गई है जिया, तभी तो इतना एटीट्यूड दिखा रही है। पराठा तक नहीं दिया मुझे। कमीना समझता है कि मैं इससे बात किए बगैर मर जाऊंगी। मेरी बला से बैठकर खाए अब खुश्क रोटियां। कहीं दिल ही दिल में मुझे फंसाने के मंसूबे तो नहीं बना रही? बदला तो लेकर ही लेगी ये मक्कार लोमड़ी। उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, जैसे पहली बार देखा हो? कहीं फिर फंसाना दे किसी मामले में। क्या बात है भाई, आज तो दोनों फौजें आमने सामने बैठी हुई हैं। जिया, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? शहरी, तुमने मुझे बताया कब था कि तुम्हें उठाना है? बताती तो मैं उठा देती ना। अच्छा प्लीज मेरे लिए एक मजे का पराठा तो बना दो। बिल्कुल, क्यों नहीं, 1 मिनट में मजेदार सा एक पराठा तुम्हें मैं बना के देती हूँ। और मैं सोचूं तो मैं कबाब भी उसके साथ फ्राई कर दूं। कर दूं? नेकी और पूछ पूछ। अरसल, तुझे क्या हुआ है? लड़कियों की तरह मुंह क्यों बना के बैठा हुआ है? क्या है? तो ज्यादा पराठे ना खाया कर शहरी में, फैटनिंग होते हैं। अच्छा, अरे आइए आइए शाहजहान मियाँ, अब तुम भी कोई बम फोड़ने आए हो अपनी भांजी की तरह से? एक बात बताओ मुमताज। हाँ पूछो। ये कड़वी कसेली बातें करने का आजकल तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है क्या? सहरी के वक्त ये पूछने के लिए आए हो? चलो, बहुत कम वक्त रह गया है, रोजा रख लो। रोजा तो मैं रख लूंगी, लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि जो जिया और अरसल की शादी है ईद के अगले रोज, उसमें अगर शहाना मौजूद ना हुई तो मैं खानदान वालों को क्या जवाब दूंगी? तुम्हें कोई एहसास है इस बात का? अल्लाह मालिक है, मान जाएगी शहाना। वो माने या ना माने, लेकिन शादी उसी तारीख को होगी, चाहे उसमें दूल्हे की माँ शामिल हो या ना हो। मैं कह रहा हूँ ना कि शहाना को समझाऊंगा, एक दफा बात करूंगा उससे। शहाना की मोटी अकल है, बात उसको ज्यादा समझ में नहीं आती। अच्छा फिलहाल चल के सहरी तो करो। चलो, बाद में बात करेंगे इस मामले में। पुप्पो किंजा कब आएगी? पता नहीं, अभी जाके आज शहाना से मिलूंगी। अच्छा, और कुछ पता चला ताई जी कब आएंगी? मुझे तो उसका कोई इरादा नहीं लग रहा वापस आने का। पता नहीं तुम्हारे और अरसल की शादी का क्या होगा। उन्होंने रात में आगा जी से क्या कहा था? यही कि जब तक अरबेला यहाँ पे है वो वापस नहीं आएगी। वैसे ये है किधर बिल्लो? लॉन में। और तुम्हारे जलाल फूफा? वो भी उनके इर्द गिर्द ही मंडरा रहे, तो मैं तो कह रही हूँ कि आप भी जरा ख्याल ही करें। जलाल को तो अल्लाह ही पूछे। अस्सलाम वालेकुम बिलवजी। वालेकुम सलाम। हाँ, एक बात कहूँ, आपने कभी एक बात पर गौर किया? किस बात पे? आपका और हमारा आदतें कितना मिलता है। मसलन आपको भी जिंदगी हंसकर गुजारने का आदत है और हमको भी। आपको भी सुबह सुबह उठकर सैर करने का, बागबानी करने का शौक है, हमको भी। हाँ, मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया था इन बातों पर। अब कीजिए ना। हमको आपसे एक शिकायत है, बुरा मत मनाइएगा। हमसे अच्छे तो ये पौधे और फूल हैं। वो कैसे? पिछले 15 मिनट से आप इनको कितना प्यार, मोहब्बत और तवज्जो से पानी दे रहे हैं, और एक हम है। अरे जलाल साहब, आप फिक्र क्यों करते हैं? आपको भी दे देते हैं हम तवज्जो।
वो कैसे? ऐसे ऐसे और तवज्जो चाहिए। हम दूसरे तवज्जो का पोप का बात करें। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? वो मैं तो आपके शौहर की दिली ख्वाहिश पूरी कर रही थी मासूमा आपा। पास कर दो बिल्लो, बचपने की हद होती है। कसम ले लें आपा, इन्होंने खुद कहा था करने के लिए। हम तो मजाक कर रहा था, हम तो पोप हम तो बहुत मजाक करते हैं। आप अंदर चले, कपड़े खराब अभी तो कपड़े खराब हुए हैं, अब तबीयत भी खराब होने वाली है। चले यहाँ से। क्या बदतमीजी है। अच्छा खासा मुस्कुरा रही थी कि मुझे देखकर तुम्हें करंट क्यों लग गया? हाथ छोड़ो मीनू। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उनको पत्थरों की बातें नहीं करनी चाहिए जिया। तुम ये बात जाकर अपनी मम्मी जी को क्यों नहीं समझाते, जिन्होंने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट करने का वतीरा ही बना लिया है। हाँ, शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि माँ बाप के बारे में की जाने वाली बातें कितना हर्ट करती हैं। चुप दे 2 मिनट। सुनो चंदा